क्या आपको नाकामी से डर लगता है? मैं फेल हो गया तो क्या होगा, ऐसा महसूस होता है? मेरा क्या होगा अगर कुछ बुरा हो गया तो? फियर ऑफ फेलियर को भूल जाओ, फियर ऑफ फेलियर को भूल जाओ। आओ हमारे साथ हर मुश्किल को हराओ। हर कामयाब इंसान ने नाकामी के डर को हराया है, तभी वो कामयाब बन पाया है। चाणक्य कहते हैं, एक बार जब आप किसी चीज़ पर काम करने लगे तो नाकामी से मत डरो और ना ही उस काम को छोड़ो। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वो सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं। ब्रूस ली कहते हैं, असफलता से ना डरें, बल्कि छोटा और आसान टारगेट आपके लिए गुनाह है। महान काम में नाकामयाब होना भी गौरव की बात है। रॉबर्ट क्यूसाकी रिच डैड और पुअर डैड के लेखक कहते हैं, सफल लोग असफलता से नहीं डरते, वो लोग ये जानते हैं कि सीखने और आगे बढ़ने के लिए असफलता बहुत ज़रूरी है। डर हमारे लिए अच्छा और बुरा दोनों हो सकता है। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि जो आपका डर है वो आपके लिए अच्छा है या फिर बुरा। आज की वीडियो में हम नाकामी के डर को डराएंगे और फिर उसको हराएंगे। डर की दो किस्में होती हैं, एक मेंटली साइकोलॉजिकली, दूसरी है फिजिकली या रियली। आपने एक सांप की मूवी देखी और मूवी देखने के बाद आपको डर लगने लगा कि आपके आसपास में सांप है। ये जो डर है वो किस वजह से है? मूवी देखने की वजह से। यानी पूरा डर आपके दिमाग में है, असल में कोई सांप आपके आसपास नहीं। जब डर सिर्फ आपके दिमाग में हो और उससे असल में कोई नुकसान ना हो, ऐसे डर को हम मेंटली या साइकोलॉजिकली फियर कहते हैं। अब दूसरी घटना में आपके घर में कोई सांप आ गया, अब आप जो डरोगे वो कैसे डरोगे? रियल में डरोगे, क्योंकि अगर आप नहीं डरे और सांप से नहीं बचा तो आप मर सकते हो, आपकी जान जा सकती है। जब आप जान जाओगे कि आपका डर मेंटली है या फिर रियली, आपको अपने डर को चैलेंज करना होगा। अगर आपका डर मेंटली है तो मेंटली तौर पे, और अगर फिज़िकली है ट्रेनिंग के ज़रिए उसको चैलेंज आप कर सकते हो। अगर आपको एग्ज़ाम में फ़ेल होने का डर है तो आप एक्स्ट्रा क्लासेस अटेंड करिए, ट्यूशन लीजिए, नोट बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को एजुकेट कर पाएँ। और जब आपको सिलेबस याद होगा, आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी, आपको हर चीज़ याद होगी, उसके बाद ऑटोमेटिकली एग्ज़ाम का जो डर है आपके अंदर से ख़त्म हो जाएगा। मेंटली तौर पे आपको फियर को दूर करने के लिए अपने मेंटल पावर को बढ़ाना होगा, अपने नॉलेज को बढ़ाना होगा, और जिस चीज़ से डर लगता है मेंटली तौर पे उस चीज़ में एक्सपर्ट बनना होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर आपको फिज़िकली डर लगता है, पानी से डर लगता है, तो आपको स्विमिंग सीखनी होगी। जैसे जैसे आप स्विमिंग में एक्सपर्ट बनते जाओगे, ऑटोमेटिकली आपके अंदर से पानी का जो डर है वो ख़त्म हो जाएगा। यानी कि आप चैलेंज करके, आप ट्रेनिंग करके अपने ये डर को ख़त्म कर सकते हो। दूसरा तरीका है चेंज योर वोकाब्युलरी, यानी अपने शब्दों को बदल देना। अगर आप किसी चीज़ से डरते हो तो उस चीज़ के बारे में आपको पॉजिटिव वर्ड्स का यूज़ करना होगा, पॉजिटिव बात करनी होगी, जिससे कि आपको उस चीज़ के पॉजिटिव इफ़ेक्ट मिलते रहे और धीरे धीरे आपका जो डर है वो ख़त्म हो जाए। आपको स्टेज फियर है तो आप अपने आप को बार बार मोटिवेट करें कि मुझे स्टेज से डर नहीं लगता, मुझे पब्लिक स्पीकिंग से डर नहीं लगता, मुझे पब्लिक में बोलना पसंद है। जैसे जैसे आप अपने आप को रियलाइज़ कराते जाओगे कि आपके लिए पब्लिक स्पीकिंग एक खेल है, एक्चुअल में ऐसा होते जाएगा कि आप मेंटली तौर पे स्ट्रांग हो जाओगे, और जब आपको मौका मिलेगा पब्लिक स्पीकिंग का, उस वक्त आप रियल में अच्छा परफॉर्म करोगे और आपका जो डर है वो ख़त्म हो जाएगा। आपको क्या करना पसंद है इसको तलाश कीजिए। कई लोग फेल इस वजह से हो जाते हैं कि वो लोग वो काम कर रहे होते हैं जिसमें उनका दिल नहीं है, जिसमें उसका मन नहीं है, जो करने के लिए उसका दिल नहीं कहता। ऐसे काम करने पर आप लोगों को डर भी लगता है और आप फेल भी हो सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक इंसान है जिसको डांस करना पसंद है, सिंगिंग करना पसंद है, एक्टिंग करना पसंद है, उस इंसान को आपने आईपीएस बना दिया, तो क्या वो जो आईपीएस की नौकरी है वो खुशी खुशी करेगा कि डर के करेगा? डेफिनेटली वो डर के करेगा। उसका पूरा मन डांसिंग की तरफ है, एक्टिंग और सिंगिंग की तरफ है। जिस इंसान के अंदर जो एबिलिटी हो, जो पैशन हो, जो
प्रोफेशन चुनने का उसका दिल करे, जो मन करे, अगर वो काम ना करके आप दूसरा काम करते हो तो उस दूसरे काम में आपको डर हमेशा लगा रहेगा। अगर आपका मन बिजनेस करने का करता है और अगर आपने नौकरी कर ली तो नौकरी में हमेशा आपको डर लगा रहेगा। अगर आपको अपने डर को भगाना है और कामयाब ज़िंदगी गुजारनी है तो आपको वो काम करना होगा जिसमें आपका मन करता है करने का। आपकी पावर किस में है, आपकी ताकत किस में है, आप किसके अंदर आपकी एबिलिटी है। आपके पास दो इंसान आए, एक फौजी है और एक डॉक्टर है। डॉक्टर को आपने गन मशीन दे दी और कहा कि जाओ जंग लड़ो, और फौजी को दे दिया कि जाओ आप ऑपरेशन करो, तो क्या दोनों अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे? डेफिनेटली नहीं। फौजी की स्ट्रेंथ है, वो फौज में जाकर लड़ सकता है, दुश्मनों को हरा सकता है। अगर उसे ऑपरेशन करने के लिए दे दिया जाए तो वो कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगा, उसकी स्ट्रेंथ वो नहीं है। वैसे ही डॉक्टर की स्ट्रेंथ ऑपरेशन करना है, जंग लड़ना नहीं है। हम हमारे अंदर की एबिलिटी को भूल जाते हैं, हम हमारे अंदर के स्ट्रेंथ को भूल जाते हैं और वो काम करते हैं जो कि हम कर ही नहीं सकते, और इस वजह से हमको उस काम में डर लगता है, नाकामयाबी का, फेल होने का। अगर आपने वो काम किया जिसके अंदर आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी पावर है, जिस काम को करने के लिए आप कैपेबल हो, उस काम में आपको कभी भी डर नहीं लगेगा। अगर आप वैसा काम करोगे तो डेफिनेटली आप कामयाब बन पाओगे। दोस्तों याद रखिए, आखिर में एक ही बात की, दो तरह के डर होते हैं, मेंटली और फिज़िकली। मेंटली डर को आपको मेंटली तौर पे डील करना होगा और फिज़िकली डर को आपको ट्रेनिंग के ज़रिए दूर करना होगा। चैलेंज करिए अपने डर को और फिर दूर करिए। आपको पॉजिटिव वोकाब्युलरी का इस्तेमाल करना होगा ताकि आप पॉजिटिव एनर्जी से भर जाएं। हमेशा वो काम करें जो कि आपकी पैशन के लिए हो, आपको मन लगे जिस काम को करने में, और अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक ही काम चुनिए। अगर आपने ये तमाम काम किया, फेलियर का फियर आपके मन में से, दिमाग में से, दिल में से और पूरी बॉडी में से निकल जाएगा।